नमस्कार प्रिय साथियों, जेएमएस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बेहतरीन शानदार वीडियो के सामने आपके सामने पेश हुए हैं। आपका जो क्वेश्चन है देखिएगा, समाकलन पार्ट का है, क्लास 12th के लिए है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन निश्चित है, आपसे दावा करता हूं कि 8 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये निश्चित यानी दावा कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न फंसना ही फंसना है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, और देखिए कि क्वेश्चन में क्या रखा है। जो क्वेश्चन को देखिए बार बार पूछा गया है, 21, 12, 14, 19, 22 में ऐसे करके हर बार हर सेटों में क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि 0 से पाई बाई 2 log cos x इंटू dx है, 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू dx है, माइनस पाई बाई 2 log 2, अथवा इतना भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देता है, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देता है, तो डरने की बात नहीं है, उनसे भी वो चीज प्रूव हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं, 8 नंबर का एक क्वेश्चन दोस्त है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास 0 से क्या लिखा है, पाई बाई 2 लिखा है, और लॉग में आपके पास साइन x इंटू आपके पास क्या है, dx है। ठीक है, चलिए तो आपने देखा होगा, जब समाकलन आपने पढ़ा होगा तो आपने एक प्रगुण के बारे में पढ़ा होगा, प्रगुण नंबर जिसको 4 कहा जाता है। ठीक है, तो प्रगुण ध्यान दीजिएगा, वो प्रगुण की, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो प्रगुण मैंने पढ़ाया देखा आपने, 0 से एफ एक्स इंटू आपका क्या होता है, dx, तो ये 0 से क्या होता है, a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू आपका क्या होता है, dx होता है। ये मेरा क्या होता है, प्रगुण होता है। ठीक है, तो ये प्रगुण में सबसे पहले जब लगाया जाता है तो फंक्शन को i ही माना जाता है, और इसको मैंने क्या दिया, समीकरण 1 दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहले मैं प्रगुण लगा देता हूँ, 0 से a एफ एक्स इंटू आपका क्या है, dx, उसके बाद 0 से a देखेंगे फंक्शन a माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या है, dx है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रगुण लगाते हैं। तो प्रगुण में क्या होता है कि ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, अपर लिमिट में से x निकालेंगे। देखिए जैसे 0 से a एफ एक्स इंटू dx है, तो क्या हुआ, ये x के स्थान पे मैंने क्या रखा, a में से यही x निकाला और यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख दिया, यानी अपर लिमिट में से ax निकाल देना है और फिर इस x के स्थान पे आपको क्या करना है, रख देना है। तो देखते हैं, i बराबर हमारे पास 0 से क्या है, पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, और ये दोस्त लॉग है, साइन लिखा है, साइन आपको पता है, अपर लिमिट में से पाई बाई 2 है, इसमें से क्या निकाला जाए तो कहेंगे x निकाला जाए। ठीक है, इंटू dx होता है। ठीक है, तो अपर लिमिट में से x निकाल के x के स्थान पे रख देंगे। तो मेरे पास i बराबर 0 से आप देखेंगे पाई बाई 2 है, लॉग और साइन 90 माइनस थीटा, देखिए पाई की वैल्यू 180 होता है, 2 से भाग करेंगे तो 90 होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो आप कहेंगे कॉस थीटा होता है, इंटू क्या है, dx। समीकरण कितना बना, तो आप कहेंगे 2 बना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्त, अब मैं क्या, देखिए यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो नो डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, हाँ 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ते हैं देखिएगा तो बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा तो i और i मिलके कितना होगा, तो आप कहेंगे दोस्त 2i होगा। ठीक है, i मिलके 2i होगा। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो इंटीग्रेशन आप देखेंगे 0 से पाई बाई 2 होता है। तो लॉग में आप ये साइन x लेंगे। ठीक है, साइन x, और आपको पता है देखिएगा धन 0 से पाई बाई 2, आपके पास यहाँ पर ये dx भी रहेगा, ये धन है। ठीक है, आपको देखिए लिख देते हैं ध्यान से, दोस्त ये आपके पास लॉग और साइन x आपके पास dx रहेगा धन, और 0 से पाई बाई 2, और आपके पास लॉग में cos x इंटू आपके पास क्या रहेगा, dx रहेगा। ठीक है, चलिए तो आपने देखा कि 2i बराबर आपके पास 0 से पाई बाई 2 आप कॉमन कर सकते हैं, तो मेरे पास लॉग में साइन x और धन में लॉग आपके पास cos x इंटू आपके पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे dx आएगा। ठीक है,
आपने 0 से π/2 आपने कॉमन कर लिया तो log sin x धन log cos x इंटू आपके पास क्या बचा, तो आप कहेंगे dx बचता है। ठीक है, चलिए तो हमें पता होना चाहिए भैया कि एक फार्मूला और होता है। फार्मूला क्या है कि log m और प्लस अगर log n रहे तो इसका फार्मूला log m इंटू क्या होता है, तो आप कहेंगे n होता है। log m प्लस log n रहे तो log m इंटू क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त 2i बराबर मेरे पास 0 से π/2 कितना है 2 और log में हमारे पास sin x इंटू आपके पास क्या हो जाएगा cos x इंटू dx। log m प्लस log क्या है n है, तो log m इंटू क्या होगा n होगा, log m इंटू n होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे दोस्तों, आपने देखा कि मेरे पास 2i है, ठीक है 2i है और 0 से क्या है π/2 है। उसके बाद log लिखा था, ठीक है, और जो sin x इंटू cos x लिखा है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 sin x इंटू cos x लिख दूं और बटे यहाँ पर 2 इंटू आपके पास dx, कोई दिक्कत? भाई कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 से 2 आपका कट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x sin 2x का फार्मूला बन जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने देखा कि 2i बराबर मेरे पास 0 से कितना है π/2 है, तो ये log में आपके पास sin 2x और बटे 2 इंटू आपके पास क्या है dx है। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और समझिए दोस्त, अगर log m बटा n रहे तो इसका फार्मूला log m माइनस log कितना होता है, तो आप कहेंगे n होता है। log m माइनस log n होता है। जब log m बटा n की बात करें तब तो देखिएगा 2i बराबर आपके पास 0 से π/2 है। ठीक है, log m बटा n तो log sin 2x इंटू dx हो जाएगा और फिर 0 से π/2 हो जाएगा और आपके पास 2 इंटू आपका क्या होगा dx होगा। ठीक है, 2 इंटू dx होगा। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्त है कि आपको इसको भी हल करना पड़ेगा, आपको इसको भी हल करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो अगर साथ साथ में रहेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप परेशान हो जाए, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बाहर करके आप खेला कर सकते हैं। लेकिन ये चीज को सॉल्व करना है तो इसको कैसे किया जाए, तो इस चीज को हम पहले बाहर करते हैं। इसको हम समीकरण यहाँ पर 3 मान के अभी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं i1 बार उठा लेता हूँ। 0 से हमारे पास क्या है π/2 है और log में साइन कितना है 2x और इंटू क्या है dx है। ठीक है, चलिए तो ये जो क्वेश्चन मैंने इस फंक्शन को उठाया है दोस्त, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि भैया 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx देगा, कहेंगे इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान प्रूव करिए। ठीक है, तो कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो इस प्रश्न में मैंने जब उठाया तो 3 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्त, अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर log sin 2x इंटू dx है, तो ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मैं सॉल्व भी कराऊंगा आपको, तो क्वेश्चन वहां पर मैं हल कराऊंगा, तो आप देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर आपको विश्वास नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं, देखिए ये है ना 0 से π/4 log sin 2 थीटा dt माइनस π/4 log 2, ये क्वेश्चन आपके सामने पेश हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से अगर इसको समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना कि जो 2x है ना भैया, ये 2x को हम क्या करते हैं, t मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने 2x को क्या करा, t माना। जब इसको t माना, इसका अवकलन करेंगे तो 2 dx बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे dt आएगा, और dx को रोकेंगे तो dt बटा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक खासियत और होती है कि जब आप समाकलन कर रहे होते हैं और किसी फंक्शन को अगर आप t मानते हैं भैया, तो वहां पर उसका लिमिट भी चेंज किया जाता है। ठीक है, लिमिट चेंज कर लेंगे, अच्छी बात, अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस रूप में फंक्शन है उसी रूप में आपको बाद में लौटाना पड़ेगा, जब ना चेंज करे तब। हालांकि चेंज करके आपको सिखाता हूं, देखिएगा। ये अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x के रूप में है
तो पहले x बराबर क्या रखते हैं 0, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे 0 बराबर आपके पास t, तो t बराबर आपके पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0, लिमिट बदल गया। एक बार x बराबर क्या अपर लिमिट को रखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे, तो 2 गुणे पाई बाई 2 बराबर कितना होगा t, t से कट गया तो t बराबर कितना है, तो आप कहेंगे पाई आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिमिट को मैंने क्या करा, चेंज कर दिया। तो आपने देखा कि आपने 0 रखा तो t बराबर भी 0 आया, और x बराबर पाई बाई 2 रखा तो t बराबर भी कितना आया, पाई आया। तो जो जैसा जहां पे रहेगा वैसा ही रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो अब रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने I1 बराबर देखा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना है, पाई है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि log sin t इंटू आपके पास क्या है, dt। ठीक है, sin t इंटू कितना है, dt, और dt बाई कितना है भैया, तो आप कहेंगे 2 है, dt बाई कितना है 2। आपने रखा, आपने क्या करा, I1 उतारा 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के स्थान पे पाई हो गया है। ठीक है, log sin 2x के स्थान पे t रखा, dx के स्थान पे dt बाई 2 रखा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपने देखा कि ये जो आपका लिखा है I1 बराबर 0 से, देखिए 1/2 बाहर कर देंगे तो 0 से पाई आपका बचेगा, और log में sin t इंटू कितना बचा, dt बचा। ठीक है, चलिए थोड़ा से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करें, दोस्त ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि 1/2 बाहर मैं 2 से गुणा करना चाहता हूं, तो लिमिट में मैं 2 से भाग भी करूंगा। अगर बाहर अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो 2 से लिमिट में भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर भाग करेंगे कोई फर्क नहीं, यहाँ पर भाग किया तो पाई बाई 2 आया, और ये log ये sin t इंटू आपके पास क्या होता है, dt होता है। ये नियम है कि अगर आप लिमिट में 2 से भाग करते हैं तो बाहर 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास I1 बराबर तो 0 से पाई बाई 2 आया, और साथ में log sin t इंटू कितना आया, dt आया। अब आप समझ सकते हैं, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि ये चीज मैंने शुरू में मान रखा था। ये किसके बराबर है, 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू dx है, तो किसके बराबर है, तो कहेंगे I के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये चीज को देखिए, क्योंकि मेरे पास एक लिमिट होता है, वो एक फंक्शन होता है कि अगर 0 से a fx इंटू dx हो, तो आप 0 से a ft इंटू dt कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि I1 बराबर ये पूरा चीज आपका क्या बन सकता है, x बन सकता है या t बन सकता है, वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। अभी I1 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण कहाँ रखेंगे, आप बताएंगे समीकरण कहाँ रखा जाएगा भाई साहब, कहाँ रखा जाएगा, I1 का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा, आपने भी पीछे बनाया, कहाँ रखा जाएगा, तो ये वाला पार्ट कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ चला गया, कहाँ, ठीक है अभी आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर ये समीकरण कहाँ रखा जाएगा, 3 में, और इसके स्थान पे देखिए, क्योंकि आपने इसको क्या माना है I1, तो यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास देखेंगे, तो अब आप जब रखेंगे तो आपके पास कितना है 2i, और वहां पर कितना रखा जाएगा I, और आपके पास 0 से पाई बाई 2 है। ठीक है, और आपके पास 0 से पाई बाई 2 और कितना है, तो आप कहेंगे log 2 इंटू आपके पास क्या है, dx है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए log m बटा, तो log m, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस्टेक रहेगा दोस्त, कि आपका ये कितना रहेगा, तो आप कहेंगे log 2 इंटू कितना रहेगा, dx रहेगा। ठीक है, तो log 2 को अब क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। तो देखिएगा i इधर लेके आइए, तो 2i माइनस का i हो जाएगा, माइनस, और log 2 बाहर कर देंगे तो मेरे पास 0 से पाई बाई 2 आएगा, और 1 dx बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, i माइनस log 2 रहने दे, और इसका कितना आता है, तो आप कहेंगे x आता है, और यहाँ से 0 पाई कितना होता है, 2 होता है। तो i बराबर माइनस log में 2, और पहले देखिए लिमिट अपर लिमिट होगा तो पाई बाई 2, फिर लोअर लिमिट होगा, तो मेरे पास i बराबर माइनस पाई बाई 2, और मेरे पास log 2। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। आपने देखा कि इसको मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, एक जो और आपको प्रूव करने के लिए कहा था, तो आप देख सकते हैं कि आपने इसको n देखिए -1 और गुणे पाई बाई 2 और log आप 2 मानिए तो n log m। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखेंगे कि पाई बाई 2 तो रहने दें, लॉग में 2 घात -1 होगा, तो यहाँ से आई तो पाई बाई 2 और लॉग में 1 बटा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, लॉग m घात n तो n लॉग m तो -1 बाहर आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से क्या होगा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे दिया था दोस्त, मैंने इसको पहले एक प्रगुण नंबर 4 लगाया, प्रगुण नंबर आपका 4 है, लगाया। क्या होता है प्रगुण नंबर 4 में, अपर लिमिट में x को निकाला जाता है और x के स्थान पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो आपने जब इसको अप्लाई किया तो यहाँ पर आप देखेंगे अपर लिमिट पाई बाई 2 है, x निकालेंगे और x के स्थान पे क्या करेंगे, रख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, समीकरण 2 बना। अब हम 1 और 2 को जोड़ते हैं। देखिए जब भी प्रगुण नंबर 4 लगाना तो शुरुआत में i बराबर आपको मान के चलना पड़ता है। तो 1 और 2 को आपने जोड़ा, तो जब जोड़ा देखा है तो ऐसा 0 से पाई बाई 2 आपने बाहर कर दिया, तो log sin x log cos x इंटू dx बचा। तो 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है। ठीक है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पर साइन इंटू कॉस, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है तो फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा दोस्त कि यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कराया। उसके बाद देखेंगे साइन 2x बटा 2 बना, क्योंकि साइन 2x का सूत्र बटे 2 आएगा। log m बटा n, यहाँ पर देखेंगे log m बटा n, तो log m माइनस log n होता है। साथ साथ में 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन से ब्रैकेट भी तोड़ दिया है। समीकरण 3 मान के छोड़ देते हैं। फिर हमने कहा अगर इन सबको साथ में लेके हल करेंगे थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, तो हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर तो आसान है हल करना, लेकिन अगर इस चीज को हल करने के लिए कहा जाए थोड़ा सा कठिन आपको पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए इसको हम क्या i1 बराबर अलग मान लेते हैं। ठीक है, और i1 की वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो हमें वही चीज मिल जाएगा। इसलिए इस चीज को हम लेके क्या करेंगे, अलग ही हल करते हैं। ठीक है, i1 बराबर माना, जब इस चीज को लेके हल करना तो ये क्वेश्चन ही अलग आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले 2x को क्या करा, t माना, 2 dx बराबर dt, dx को रोका dt बटा 2। अच्छा, जब आप समाकलन में t मानते हैं, लिमिट दिया है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अब पहले x के फॉर्म में था फंक्शन, अब t के फॉर्म में होने जा रहा है, तो t के रूप में लिमिट भी होना चाहिए, इसलिए बदला जाता है। अगर नहीं बदलते तो बाद में x की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद आप लिमिट रखते हैं। जब ना बदलेंगे तब, बदल लेंगे अच्छा रहेगा यार। तो आप x बराबर 0 है तो आप यहाँ पे रखेंगे तो t बराबर 0, फिर x बराबर पाई बाई 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणे पाई बाई 2 t, 2 से 2 कटेगा, t बराबर कितना आएगा पाई। वैल्यू को देखिएगा आप पाई बाई 2 के स्थान पे पाई रखेंगे और 0 के स्थान पे 0, ये आपने यहाँ पे रखा। उसके बाद 1 बटा 2 बाहर करेंगे। जब बाहर आपने किया देखिए तो ये बाहर किया, फिर हमने क्या करा कि इसको थोड़ा सा प्रोसेस को बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि एक जैसा समीकरण बन जाए, तो मैंने लिमिटों में 2 से भाग किया तो बाहर 2 से गुणा किया, 2 से 2 कट गया। अब ये देखिएगा एक प्रगुण होता है, 0 से fx इंटू dx हो तो 0 से ft इंटू dt होता है, यानी x के फंक्शन में है तो t के फंक्शन में लिख सकते हो। तो t और ऊपर वाला x सेम जैसा होगा, इसका मतलब इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो कहेंगे साहब i लिख सकते हैं। अब i1 की वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे, ले जाके वहां पे रख दिया। इस i को इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस i होगा, और ये माइनस log 2 बाहर करा। 1 dx कितना आता है, तो आप कहेंगे x आता है, 0 से पाई बाई 2 है। पहले अपर लिमिट रखा जाए x के स्थान पे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे, तो ये माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाता है। और यही जो हमें प्रूव करना था दोस्त, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको प्रूव करके दिखा दिया। और ये जो प्रूव करने के लिए और मांग रहा था तो माइनस 1 गुणे पाई बाई 2 log 2 करा, तो n log m बनता है, तो log m घाते n होगा। तो आप इस 2 घाते माइनस 1 को 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने देखा कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 8 नंबर का क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से आपका एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्त, हम अलग अलग सारे क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक शेयर किया करें। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर किया करें, जरूर किया करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।